केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने 21 मई 2025 यानी बुधवार को 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली लीडर बसवराज उर्फ बसवराजू समेत 27 माओवादियों को गोलियों से भूना है। तब से देश में बस इसी बात की चर्चा हो रही है कि आखिर बसवराजू में बाकी माओवादियों के मेले भीड़ से अलग क्यों था, जो उसकी मौत का शोर चारों ओर फैल गया। और क्या बसवराज की मौत से देश में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा? ये बसवराज की जगह लेकर उसका कोई दूसरा चेला भारत की हुकूमत की चूल्हे हिलाने के लिए निकलकर सामने आएगा। बसवराज के खात्मे के साथ नक्सलवाद की जड़ें वाकई हिल गई हैं, या अब भी नक्सलियों के कैडर में कुछ बड़े नेता ऐसे हैं जिनका खात्मा जरूरी है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये ऐलान कर चुके हैं कि मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इन्हीं तमाम अहम सवालों के जवाब खंगालने के लिए स्टेट मिरर हिंदी के एडिटर क्राइम इन्वेस्टिगेशन संजीव चौहान ने एक्सक्लूसिव बात की केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नंबर 2 यानी स्पेशल डायरेक्टर जनरल रह चुके 1984 बैच एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस अफसर रहे दीपक मिश्रा से। आइए सुनते हैं पूरी बातचीत। सर, ये जो अभी मारा गया है नक्सल 1.5 करोड़ का इनामी, इसको लेके क्या देखते हैं? मतलब जो एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम का, भारत सरकार का जो एक शपथ है कि हम 2026 में नक्सल को खत्म करेंगे और बहुत खत्म करने के करीब पहुंचेंगे, और ये लिट्टे से सर ट्रेंड नक्सलवाद का मेन किंगपिन था ये जो मारा गया है। ये मेन किंग पिन था ऐसा कहना हल्की सी ओवर स्टेटमेंट है ये, बिकॉज ये मेंबर था बहुत पावरफुल बॉडी का, पॉलिट ब्यूरो का एज वेल एज सेंट्रल कमेटी का। सेंट्रल कमेटी में करीब करीब अभी भी आधे मेंबर जो हैं वो बाहर हैं, और सेंट्रल कमेटी में इसकी ये तेलुगु आइडियोलॉग था ये जी। और इसके ऐसे ऐसे अभी समकक्ष जो हैं वो तकरीबन कम से कम 6-7 और हैं, और एक जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जिसको एक सेंटीमीटर का टोपोग्राफी पता है वो हिडिंबा है, हिडिंबा। हाँ, हिडिंबा की विशेषता ये है कि वो वही का सन ऑफ द सॉइल है ये। एकमात्र छत्तीसगढ़ी है जो कि पॉलिट ब्यूरो में भी है और सेंट्रल कमेटी में भी है। ओके। और बार बार उसकी किस्मत अच्छी है कि वो बार बार ट्रैप से बाहर निकल जाता है, नहीं फंस पाता है वो। क्या नाम सर दोबारा बताइए उसका, जो नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है? हिडप्पा, हिडिंबा। हिडिंबा तो भीम की लेडी हो गई ना। हिडिमा, ये हाँ, ये हिडिंबा है, हिडिंबा, HIDIMA। मतलब बसवराज के बाद अगर हिडिमा हाथ आ जाता है तो बहुत हद तक बड़ा, हाँ, क्योंकि हिडिंबा को 1-1 सेंटीमीटर और प्लस इसका देखो, नक्सलिज्म तभी तक फ्लरिश करता है जब तक उसका ग्राउंड सपोर्ट हो, यानी कि इसको स्लीपर सेल बोलते हैं नॉर्मल पैरेलल्स में जी। तो जो हिडिंबा का स्लीपर सेल्स जो है बहुत सारे हैं, बिकॉज उसके बहुत सारे सिंपैथाइजर्स हैं, वहीं का सन ऑफ द सॉइल है ये। जी। तो जब तक हिडिंबा रहेगा जी, तो सरकार थोड़ी बैकफुट पे रहना पड़ेगा, बिकॉज ही हैज गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट, लोकल सपोर्ट, प्लस उसको टोपोग्राफी का 1-1 सेंटीमीटर, 1-1 पेड़ का इसको नॉलेज है, जंगल का। हाँ। सर, आप स्पेशल डायरेक्टर डीजी रहे हैं सीआरपीएफ में, दीपक मिश्रा सर, ये बसवराज और हिडिमा ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, या इनमें कोई ज्यादा ऊपर और नीचे है ताकत में और दिमाग में? नहीं, ये हम इसको बोलेंगे पैरेलल बोलेंगे, लेकिन बसवराजू जो है वो आंध्रा का है। तो एक जो लोकल हीरो का थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज रहता है ना जी, तो वो तो है, वो हिडिंबा के पास है। बसवराज के बारे में सर कुछ चीजें ऐसी निकल के आ रही हैं कि लिट्टे, मतलब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम जो लिट्टे था, उससे भी सर इसने ट्रेनिंग ली और 1970s के एंड में ये जम कर गया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आज दुश्मन जिस टेरेन में ऑपरेट कर रहा है वहां की बात करेंगे ना हम।
यदि मान लो इसने जर्मनी से ट्रेनिंग लेके आया है तो इससे छत्तीसगढ़ के जंगल में क्या फर्क पड़ रहा है? ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग है सर। हाँ ठीक है, लेकिन वो जो दूसरा वाला हिडमा है वो वहीं का है, तो कोई उसके चाचे का लड़का है, कोई उसके बुआ का भाई है। अच्छा, पूरा कुनबा उतरा हुआ है सर छत्तीसगढ़ के हाँ माओवादी। वहीं का है ना। दैट इज वाई इज वेरी डेडली एंड बहुत डेंजरस है। सर अगर आप हिडमा को इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं दीपक मिश्रा सर, तो आने वाले वक्त में उम्मीद है कि बसवराज के बाद अब जो फोर्सेज हैं हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज जो तलाश में है नक्सल खत्म करने के लिए जुटी हैं, हिडमा ही अगला निशाना हो सकता है। सी आई एम टोल्ड कि वो होने वाला था। अच्छा, और But बसवराज anyway, हाथ आ let us गया। pray like a true Indian. Let us pray कि भगवान करे कि ऐसा हो जाए। सर बसवराज चला गया, हिडमा तलाश में है, अगर हिडमा भी मिल जाता है तो छत्तीसगढ़ में नक्सल कितने हद तक, कितने परसेंट, आइडिया एक मोटा माटी कम माना जाएगा हुआ? मनोबल के हिसाब से और टोटल इम्पैक्ट के हिसाब से मैं बोलूंगा कि 70% से ऊपर युद्ध जो है वो हमारे फेवर में आ जाएगा। अच्छा और उससे भी बड़ी बात ये है कि जो इस एरिया में कल इनकाउंटर हुआ है जी, वो अबूझ मार, उसमें कोई सेंसस आज तक हुआ ही नहीं था, अंग्रेजों के टाइम से में भी नहीं हुआ था। वो पूरा एरिया अबूझ मतलब अनएक्सप्लेन्ड, जिसको नहीं बूझा जाए, मतलब बूझना इज दैट कोलोकियल हिंदी, मतलब सर केंद्रीय जो रिजर्व समझ में पुलिस, नहीं आए उसको हाँ अब नहीं, बूझना बोलते हैं। हाँ सीआरपीएफ के रिटायर्ड डीजी, स्पेशल डीजी दीपक मिश्रा ये कहना चाहते हैं कि आबूझमाड़ के जिन जंगलों में बसवराज को घेर के ठिकाने लगाया है फोर्सेज ने भारत की, उस जंगल में अभी तक सर इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हो पाया नहीं बसवराज के। अभी तक नहीं हुआ था, इसमें धीरे धीरे ना जो पूरा एरिया है, वो माड़ का वो जो पूरा एरिया है ना वो जंगल का, जी उसमें हम लोग धीरे धीरे अपना टेरिटरी स्टेब्लिश कर रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। तो यानी कि पहले बाहर के जो फार फ्लंग एरिया थे, जो सीमावर्ती एरिया, वहां पे पहले चौकी बनाए, फिर वो चौकी के साथ में लड़ाई चलती रही, रोड बनाए तो रोड को ध्वस्त करते थे, बुलडोजर रास्ता था तो बुलडोजर तोड़ देते थे। तो अब धीरे धीरे करते करते हम लोग अंदर घुस रहे हैं। हम लोग यानी कि अब मैं तो नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस। सीआरपीएफ और जो भी पैरामिलिट्री फोर्स हमारी लड़ रही है हाँ नक्सल के लिए। हाँ हाँ। शुक्रिया सर दीपक सर, ये थे हमारे साथ दीपक मिश्रा जी, स्पेशल डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के रिटायर्ड और वरिष्ठ आईपीएस देश के, जो बता रहे थे स्टेट मिरर हिंदी के एडिटर क्राइम इन्वेस्टिगेशन संजीव चौहान को कि आखिर बसवराज के मारे जाने के बाद अब अगला निशाना कौन है और कितनी सफलताएं मिल रही हैं भारत की हुकूमत के लिए छत्तीसगढ़ बेल्ट में नक्सल को खत्म करने में। शुक्रिया दीपक सर, शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया, खुश रहो।